बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में साउंड, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साउंड हकीकत में है क्या चीज़। मैं बोल रहा हूँ, आप तक आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब आप तक ये आवाज़ कैसे आ रही है? ये आवाज़ वेव्स की सूरत में मीडियम से होती हुई आप तक पहुँच रही है। अब ये आवाज़ पैदा कैसे होती है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी आवाज़ पैदा होती है। साउंड हकीकत में एनर्जी की एक किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की फॉर्म में मुंतकिल होती है। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो अपने इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करती है और ये एनर्जी वो अपने से अगले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करने लगते हैं। इस तरीके से ये वाइब्रेशंस जो होते हैं ये कंप्रेशंस और रेफ्रैक्शंस की फॉर्म में आगे स्प्रेड करते रहते हैं और आवाज़ जो है वो वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। कभी गौर करें कि कोई बर्तन लें, उसको उल्टा करें, जैसा स्टील वगैरह का कोई देगचा होता है, कोई इस किस्म का बर्तन लेकर उसमें चम्मच से जो है वो आप ज़रब लगाएं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसकी अगर सरफेस को आप टच करेंगे तो वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रही होगी, ठीक है। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। स्कूल में आप देखते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क की एग्जांपल ली जाती है। जब ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के ऊपर हिट किया जाता है तो उसके प्रॉन्ग्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। अगर आप उसको कान के करीब लेकर आए तो इस किस्म की जो आवाज़ आपको आती है। अगर वही ट्यूनिंग फॉर्क को आप हिट करके पानी में डाल दें तो एकदम से जो है वो क्या होता है, स्प्लैश होता है, यानी उनमें एनर्जी होती है और ये एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। साउंड वेव्स हकीकत में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिनकी अशात के लिए, जिनकी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये वेव्स जो हैं वो, जिस तरह हमने लाइट के वेव्स के बारे में पढ़ा था कि वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके पास करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती और वो वैक्यूम में से भी पास कर जाती हैं। लेकिन साउंड वेव्स जो हैं ये वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती। साउंड वेव्स की प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है और ये मीडियम कौन से हैं? ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। फिर दूसरी बात, आवाज़ की स्पीड के हवाले से, आवाज़ की रफ्तार जो है, स्पीड ऑफ साउंड मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ होती है। सबसे पहले आवाज़ की रफ्तार मेंबर्स ऑफ फ्रेंच अकेडमी ने 1738 में मैयर की। उनके मुताबिक आवाज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 336 मीटर पर सेकेंड यानी 336 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से सफ़र तय करती है। आवाज़ की रफ्तार लिक्विड में गैस के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस में यानी हवा में जो है वो रोशनी की आवाज़ की रफ्तार कम होती है और लिक्विड में यानी पानी में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है, 5 गुना ज़्यादा होती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हवा में तकरीबन कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जबकि वाटर में कितनी है, तकरीबन 1700, मतलब एग्जैक्टली हमने वो नहीं हुआ, राउंड ऑफ करके एक वैल्यू ली हुई है कि 1700 मीटर पर सेकेंड होती है। और यही स्पीड सॉलिड में गैस के मुकाबले में 15 गुना ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो सॉलिड में है तकरीबन कितनी होती है, 5100 मीटर पर सेकेंड होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आवाज़ की रफ्तार गैस में कम क्यों होती है और लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में उससे ज़्यादा क्यों, सॉलिड में उससे ज़्यादा क्यों होती है? अब गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी फासले पर होते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली कम फासले पर होते हैं। जबकि अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। जब जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जब एक को एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी साथ वाले को फौरी तौर पर ट्रांसफर हो जाएगी, साथ वाले को फिर साथ वाले को फिर अगला करते करते जो है वो एनर्जी जो है वो एक जगह दूसरी जगह बहुत तेजी के साथ जो है वो ट्रांसफर होती है। इसको आप ऐसे समझ लें कि आपने देखा होगा कि जब नमाज के लिए जाते हैं तो छोटे बच्चों को जो है वो अलग खड़ा कर दिया जाता है। ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज में बच्चों की अच्छी खासी तादाद होती है तो वो एक अलग सफ़ में जो है वो खड़े होते हैं, पूरी सफ़ जो है वो बच्चों की होती है। अब बच्चे होते तो शरारती हैं, नमाज के दौरान वो सारे काम कर रहे होते हैं, तो नमाज जब वो पढ़ रहे होते हैं, कॉर्नर में खड़ा हुआ एक बच्चा जो है वो क्या करता है कि अपने साथ वाले को जो है ना हल्का सा ऐसे धक्का लगाता है, ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करता है, वो सब पूरी की पूरी जो है वो नीचे गिर जाती है। इसने एनर्जी उसको ट्रांसफ़र की, उसने एनर्जी उसको ट्रांसफर की, वो करते 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 जो है पूरी सब नीचे गिर जाती है। इसी तरीके से सॉलिड के मॉलिक्यूल में क्या करते हैं,
वो भी एनर्जी को एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह आगे चलते चलते जो है वो एनर्जी को बहुत तेजी के साथ ट्रांसफर करते हैं। अब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से फासले पर होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से फासले पर होंगे तो वो एनर्जी आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है दूसरी का जो है वो ट्रांसफर होगी, जबकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी फासले पर होते हैं, उनके दरमियान फासला जो है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए साउंड जो है वो गैस में यानी एयर में उसकी रफ्तार सबसे कम होती है। जी सर, अभी आपने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड 336 मीटर पर सेकेंड होती है, कहीं 331 मीटर पर सेकेंड लिखी है, और अभी आपने बताया कि 343 मीटर पर सेकेंड है, ये इतना डिफरेंस क्यों है? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये सवाल किया गया है कि हमने भी पहले स्पीड ऑफ साउंड की बात की तो हमने बताया कि 336 मीटर पर सेकेंड होती है, और फिर कहीं पर 331 मीटर पर सेकेंड की बात होती है, और यहाँ पर हमने 343 मीटर पर सेकेंड लिखी है। हकीकत में अगर आप देखें तो मैंने जब वहाँ पर बात की थी तो ये बताया था कि 336 मीटर पर सेकेंड जो है ये होती है आमतौर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 331 मीटर पर सेकेंड जो ली जा रही है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ली जा रही है, जबकि ये हम जो बात कर रहे हैं 343 मीटर पर सेकेंड ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। ये वजह होती है इसकी कि इसमें ये थोड़ा सा फर्क आता है, ठीक है। अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से ये काफ़ी इसके यूनिट्स को भी डिस्कस किया जाता है कि मीटर पर सेकंड में तो ये 343 है, और जब हम इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो राउंड ऑफ करके हम इसको 340 मीटर पर सेकंड जो है वो लेते हैं। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में देखें तो ये तकरीबन 1234 किलोमीटर पर आवर जो है बनती है, और अगर इसको माइल्स पर आवर में देखें तो 767 बनती है, और अगर फीट पर सेकंड में देखें तो ये 1100 है, 1100 फीट पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड जो वाटर में है ये भी मैंने आपको बताया कितनी होती है, इससे 5 गुना ज्यादा होती है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज्यादा ही आएगा, ये नियरली है, ठीक है, तकरीबन 1700 मीटर पर सेकंड बनती है, और अगर आप इसको किलोमीटर फी घंटा में देखें तो ये 6120 किलोमीटर फी घंटा बनती है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो सॉलिड में है वो तकरीबन 5100 मीटर पर सेकंड है, और अगर आप इसको किलोमीटर फी घंटा में देखेंगे तो ये 18360 किलोमीटर फी घंटा है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस स्पीड ऑफ लाइट। कोई एक ऐसी एग्जांपल आप लोगों के ज़हन में हो कि जिसमें इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा डिस्कस कर सके, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एग्जांपल आप लोगों के ज़हन में हो कि स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट को एक ही वक्त में हम जो है वो डिस्कस कर सके? है कोई एग्जांपल आप लोगों के ज़हन में? आप लोगों ने तो बोलना कोई नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूँ। अच्छा, अब इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है, आपने देखा होगा थंडरस्टॉर्म्स, जब आसमानी बिजली चमकती है, कभी आप गौर करें, आसमानी बिजली जब चमक रही होती है तो आप देखें जब चमकती है तो फौरी तौर पर आपको नजर आती है। अगर आप गौर करें उसी वक्त अपने घड़ी में जो है वो टाइम नोट करें, कितने सेकंड बाद आपको उसकी आवाज़ आती है, जो बादलों की गड़गड़ाहट सी होती है ना, ठीक है, बिजली चमकने की खास होती है, तो वो आप नोट करें कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो हमें पता चलता है कि जब हम देखते हैं लाइट को, लाइट हमें जो है वो पहले नजर आती है, और मैंने ये खुद जो है वो ऑब्जर्व किया है, ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो 9 सेकंड के बाद जो है वो मुझे साउंड उसकी सुनाई दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले में बहुत तेज है। यही वजह है कि हमें लाइट जो है वो पहले नजर आ जाती है और हमें साउंड जो है उसकी बाद में सुनाई देती है। कितना फर्क है? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में वो कितनी है? 300 मिलियन पर सेकेंड, 30 करोड़ मीटर फी सेकेंड से रोशनी सफर तय करती है, जबकि आवाज की स्पीड जो है वो 343 या 340, आप इसको राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, 340 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसी की स्पीड से और टाइम नोट करके हम ये भी बता सकते हैं कि कितने फासले के ऊपर ये बिजली जो है वो चमक रही है। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल काशिफ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मजीद इंफॉर्मेशन के साथ, मजीद लेसन्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।